जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि नवरात्रि में किस प्रकार से कलश की स्थापना की जाती है, जौ की स्थापना की जाती है, देवी की चौकी की किस प्रकार स्थापना करें, वो सभी बातें पे आज हम बात करेंगे। ये सरल विधि है। अगर आपको अखंड ज्योत किस प्रकार से जान स्थापित करनी है और कलश की जौ की पूर्ण डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और प्रतिदिन होम करने की और अष्टमी नवमी को पूर्णाहुति की, इन सभी की वीडियो हमारे चैनल पर है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पे बने रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल्दी से अपना चौक लीप लेंगे। थोड़ा सा जिस स्थान पर आपको जौ बने हो उस स्थान को आप हल्दी से थोड़ा लीप लीजिए। यदि आप मिट्टी के सकोरे में बोना चाहते हैं तो आप उसके अंदर हल्दी कुमकुम के छींटे मार लें। अब हम यहाँ पर मिट्टी लेंगे तो मिट्टी आपको ना तो ज़्यादा बालू मिट्टी लेनी है ना ज़्यादा चिकनी मिट्टी लेनी है। आपको मीडियम मिट्टी लेनी है जिसमें पानी ठहर सके, पर इतना भी ना ठहरे कि वो सारी फसल को खराब कर दे। और हमने जौ को एक रात पहले भिगो लिया था। यदि आप एक रात पहले जौ भिगोएंगे तो आपके जौ बहुत अच्छे होंगे। तो मिट्टी को इस प्रकार से हमने ज़मीन पर फैला लिया है और इसके ऊपर हम जौ डालेंगे। जौ आपको बहुत गाढ़े गाढ़े डालने हैं और जौ के ऊपर आपको बिल्कुल मिट्टी की एक बहुत हल्की सी परत देनी है। ज़्यादा मोटी आपको मिट्टी की परत नहीं देनी है, नहीं तो जौ 9 दिन तक अच्छे से उग नहीं पाएंगे। उसके बाद इस प्रकार से आप हाथ से छींटे देते हुए आप सारे जौ में पानी दे दीजिए। इसी प्रकार आपको सुबह को और शाम के समय प्रतिदिन जौ को इस प्रकार जल देना होता है। अब हमने कलश ले लिया है। कलश के ऊपर हमने कंठ में कलावा बांधकर उस पर स्वास्तिक बना लिया है और इस कलश को हम जौ के मध्य में स्थापित करेंगे। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर सोना, चांदी, पीतल, कांसी, तांबा, इनमें से किसी भी धातु का आप कलश ले सकते हैं। स्टील का, प्लास्टिक का, लोहे का कलश आपको नहीं लेना है। और भी आप सारी धातु का किसी का भी कलश ले सकते हैं। अब हमने इसके अंदर सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। पहले गंगा जल डालेंगे फिर आप यहाँ पे जल डालेंगे। तो गंगा जल डाल के उसके अंदर हम सुपारी, सिक्का, कौड़ी, हल्दी की गांठ, कमलगट्टा, लौंग, इलायची, मिश्री और अक्षत, ये सभी सामग्री हम कलश के अंदर डाल देंगे। इसी के साथ साथ कलश में आप दुर्वा डाल दीजिए और थोड़े से पुष्प डाल दीजिए। और कलश के अंदर आपको इत्र के छींटे दे देने हैं। आपको इत्र डाल देना है कलश के अंदर। अब हम कलश को कंठ तक जल से भर लेंगे। उसके बाद हम कलश के अंदर पल्लव लगाएंगे। तो आप आम के, अशोक के पत्ते ले लीजिए, उनके ऊपर हल्दी, कुमकुम, चंदन का टीका कर लीजिए। और इस प्रकार से यदि आप गुच्छा लेंगे तो वो 9 दिन तक सूखेगा नहीं और नीचे आप ऐसे तिरछा थोड़ा कट लगा लीजिए। और इसके बाद हम पूर्ण पात्र लेंगे। तो आप कोई भी कटोरी ले लें, उसके ऊपर हल्दी, कुमकुम, चंदन लगाकर उसको किसी भी धान्य से आप भर सकते हैं। सप्त धान्य से, चावल से, गेहूं से, ये जौ से आप जिससे भर सकते हैं। इसके बाद हमने एक जटा वाला पानी वाला नारियल ले लिया है। उसके ऊपर हमने स्वास्तिक बनाकर 9 दुर्गाओं के नाम से 9 बिंदियां लगाकर उसके ऊपर हम चुनरी लपेट लेंगे। आप यहाँ पे 1.25 मीटर लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। उसके ऊपर कलावा बांध लिया है और कलावे को आपको गांठ नहीं देनी है, खुला रखना है। अब हम इसके ऊपर एक पुष्प में अक्षत पुष्प लगा, अक्षत, रोली, चंदन लगाकर हम यहाँ पे इस पुष्प को रख लेंगे और माँ भगवती का ध्यान करते हुए, त्रिदेवियों का ध्यान करते हुए, वरुण देवता का ध्यान करते हुए, सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए हम नारियल के मुख को अपनी ओर करते हुए कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। इस प्रकार से आप नारियल के मुख को अपनी ओर करते हुए कलश पे स्थापित कर दें और अच्छे से चेक कर लें ताकि वो 9 दिन तक हिले ना। नवरात्रि स्थापना में जो भी चीज़ें हों उन्हें 9 दिन तक हिलाया नहीं जाता है। जैसे कलश है, देवी माँ की प्रतिमा है, अखंड ज्योत है, उन्हें 9 दिन तक हिलाते नहीं है। अब हमने एक चौकी ले ली है, आप कोई पटा भी ले सकते हैं। उसके ऊपर हमने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। आप लाल रंग का वस्त्र यहाँ पे जरूर बिछाएं, माँ भगवती को लाल रंग विशेष प्रिय है। अब हाथ में आप दुर्वा, अक्षत और पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर आप यहाँ पे पूजन का और व्रत यदि आप रखते हैं नवरात्रि का तो उसका आप संकल्प करके ये सारी चीजें आप भूमि पर छोड़ दें। जरूरी नहीं होता जो व्रत करें वही चौकी लगाएं। आप व्रत ना करना चाहें तो बिना व्रत करे भी आप चौकी लगाकर प्रतिदिन भगवती का ध्यान पूजन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर पीले और लाल रंग के अक्षत हमने बिछा लिए हैं। यदि आपके पास रंगीन अक्षत ना हो तो आप केवल सफेद अक्षत भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। तो आपको गणेश जी की स्थापना देनी है और गणेश जी के दाईं और आपको गौरी मैया की स्थापना करनी है। यदि आपके पास गौरी गणेश की प्रतिमाएं नहीं है तो आप गणेश जी के स्थान पर सुपारी और गौरी मैया के स्थान पर आप हल्दी की गांठ पे कलावा लपेटकर विराजमान कर सकते हैं। अब हम मध्य में अष्टदल कमल का निर्माण करेंगे और अष्टदल कमल के ऊपर हम इस प्रकार से देवी जी की प्रतिमा, फोटो, चित्र जो भी आपके पास हो उसको हम यहाँ पे विराजमान कर लेंगे। चौकी को आप जैसा चाहे वैसे सजा सकते हैं। और अब हमने इस प्लेट ले ली है। इस प्लेट के ऊपर आप इस तरह से अष्टदल कमल बना ले रोली से। आप चावल से भी बना सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। और इस प्रकार हमने इसे सजाकर एक माता की दाईं ओर रख दिया है।
हम यहाँ पे साधारण दीपक की स्थापना कर रहे हैं। यदि आपको अखंड दीपक की स्थापना करनी है तो इसी प्रकार यहाँ पे अखंड दीपक विराजमान कर दिया जाता है, किंतु अखंड दीपक के बारे में डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दीपक को स्थापित कर दिया है। क्योंकि ये सरल विधि है तो मैंने इसमें अखंड दीपक नहीं दिखाया। अब हम सबसे पहले धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। आपको 3 बार आचमन कर लेना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और ओम हषिकेशाय नमः बोलकर हाथ धो लेना है। इसके बाद हम गौरी गणेश का सर्वप्रथम पूजन करेंगे। आप दोनों को जल के छींटे देकर स्नान कराएं, जल के छींटे देकर आचमन कराएं, फिर वस्त्र रूपी कलावा आप यहाँ पे अर्पित कर दें। साथ ही साथ गणेश जी को आप यहाँ पे जनेऊ और दुर्वा अर्पित करें। सभी देवताओं को पीले रंग का जनेऊ अर्पित किया जाता है और शिव जी को और चंद्रदेव को सफेद रंग का जनेऊ अर्पित किया जाता है। इस प्रकार हम हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन ये सभी चीजें अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। जो भी आपकी इच्छा हो, आप जो भी सामग्री आप यहाँ पे अर्पित करना चाहते हो वो आप यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। अक्षत अर्पित कर देंगे, नैवेद्य अर्पित कर देंगे। यदि आपको नवग्रह मंडल और षोडश मातृकाओं की भी स्थापना करनी हो तो आपको वो भी यहाँ पे स्थापना कर सकते हैं और उनका भी पूजन किस प्रकार से होगा वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पे फल अर्पित कर दिया है और लौंग पताशा यहाँ पे अर्पित कर दिया है। आपको जरूर से लौंग पताशा हर भगवान को आज नवरात्रि में अर्पित करना चाहिए और ऋतुफल आप सभी को अलग अलग भी अर्पित कर सकते हैं या फिर एक स्थान पे भी आप यहाँ पे फल अर्पित कर सकते हैं। अब हम कलश का पूजन करेंगे। कलश को जल के छींटे देकर स्नान कराएंगे, आचमन कराएंगे। वस्त्र रूपी कलश को कलावा अर्पित कर देंगे। हल्दी, कुमकुम, चंदन ये सभी चीजें अर्पित करनी है। दुर्वा अर्पित कर देंगे। पुष्प, नैवेद्य, अक्षत, इत्र सभी चीजें आप यहाँ पे अर्पित कर दीजिए। साथ ही आप पान भी का भी भोग लगा सकते हैं। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी और पताशा रख के आप यहाँ पे पान का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो, जो जो सामग्री आप अर्पित करना चाहते हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं। मुख्य सामग्री जैसे होती हैं हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोली, अक्षत यानी चावल, नैवेद्य में कोई भी मिश्री, चीनी, बताशा जो आपकी इच्छा हो, लौंग, इलायची, बताशा, पान, फल, फूल, दुर्वा, जनेऊ ये सभी चीजें आप यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। कलश को भी पीले रंग का जनेऊ अर्पित किया जाता है। माँ भगवती को जनेऊ अर्पित नहीं किए जाते हैं। स्त्रियों को जो भी भगवती और या फिर कोई भी माता है तो उनको जनेऊ अर्पित नहीं होता है। अब हम यहाँ पे अबीर और गुलाल अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास अबीर गुलाल हो तो आप अबीर और गुलाल भी यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे पंचमेवा भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो पंचमेवा आप यहाँ पे अर्पित कर दें। और भोग की सामग्री आप सभी को अलग अलग अर्पित करना चाहें या एक स्थान पे अर्पित करना चाहें वो आपकी इच्छा है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। इसके बाद हम द्वीप देवता का पूजन करेंगे। यदि आप अखंड दीपक स्थापित करते हैं तो उसका पूजन जिस प्रकार माँ भगवती का पूजन होता है वो सेम तरीके से अखंड दीपक का पूजन होता है। और यदि आप साधारण दीपक स्थापित करते हैं तो उसका पूजन भी आप साधारण तरीके से कर सकते हैं। उसी प्रकार आप दुर्वा, रोली, अक्षत, कुमकुम, चंदन, पताशा, लौंग, इलायची ये सभी चीजें, नैवेद्य, वस्त्र रूपी कलावा, पुष्प, फल, फूल ये सभी चीजें आप यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। और यदि आप अखंड दीपक की स्थापना करते हैं तो अखंड दीपक का पूजन जिस प्रकार से कलश का पूजन किया गया है, जिस प्रकार से मां भगवती का पूजन होगा, सेम प्रकार से अखंड दीपक का पूजन होगा, क्योंकि वो साक्षात मां भगवती का ज्योति स्वरूप होता है। अब हम माता रानी का पूजन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले आप उनके चरण धुला दें, फिर हाथ धुला दें, फिर आप उनको जल के छींटे दे दें। यदि आपके पास विग्रह हो तो विग्रह का महाअभिषेक करके, श्रृंगार करके फिर आपको यहाँ पे स्थापित करना है और 9 दिन तक आपको उसे छेड़ना नहीं होता है। अब जल के छींटे देकर स्नान करा देंगे, आचमन करा देंगे, वस्त्र रूपी कलावा आप अर्पित कर दें। साथ ही साथ आप यहाँ पे कोई कटोरी में यदि सामग्री आप अर्पित करना चाहें तो एक जैसे डोने आते हैं ना, आप सारी सामग्री इसमें अर्पित कर सकते हैं। इससे अगले दिन आपको उठाने में दिक्कत नहीं होगी। और सुबह के पुष्प संध्या को हटा दिए जाते हैं, संध्या के पुष्प अगली सुबह हटा दिए जाते हैं। पूजन की सामग्री आपको प्रतिदिन हटाते रहना चाहिए होता है। बासी सामग्री भगवती के पास नहीं रखी जाती है। अब हम माँ को पान अर्पित करेंगे। माता रानी को पान जरूर से अर्पित करना चाहिए। पान के पत्ते पर आप लौंग, इलायची, सुपारी और पताशा रख के पान जरूर से अर्पित करें, क्योंकि माँ को पान विशेष प्रिय है। पान का और लौंग पताशे का भोग माँ को जरूर से लगाया जाता है। इसके बाद आप 5 या 7 पताशे ले लें और 5 लौंग ले लें और ये माता को आप अर्पित करें। ये आप प्रथम और अंतिम दिन आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 तिथियों को तो जरूर से 5 पतासे 5 लौंग या 7 पतासे 7 लौंग जरूर से अर्पित होनी चाहिए।
अब हम माँ को पुष्प अर्पित करेंगे। आप यहाँ पर हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र, रोली, हल्दी, जो भी सामग्री आप अर्पित करना चाहें, अक्षत, नैवेद्य, मिठाइयाँ, जो कुछ भी आप लाए हो, जितना भी आपको ज्ञान हो, जितना भी आपको पता हो, वो सभी सामग्री आपको यहाँ पे अर्पित करनी चाहिए। मुख्यतः सामग्री मैंने इस वीडियो में बता दी है, जैसे लौंग पताशा हो गया, पान हो गया, हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र, पुष्प, वो वस्त्र रूपी कलावा हो गया, 16 श्रृंगार आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लाल रंग के रंगीन चावल ले लिए हैं। यदि आपके पास रंगीन ना हो तो आप प्लेन चावल भी ले सकते हैं और उनमें थोड़े पुष्प मिला लें या फिर थोड़ा कुमकुम मिला लें और ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय नमः इस मंत्र का आप 108 बार जप करें और ये अक्षत माँ के चरणों में छोड़ते चलें। आप अक्षत की जगह हर मंत्र पे एक पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। कमल का पुष्प भी आप देवी को अर्पित कर सकते हैं, गुलाब का पुष्प भी आप देवी को अर्पित कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इत्र लगा दिया है। अब माता रानी को चुनरी जरूर से उठाएं और यदि आप चित्रपट का भी श्रृंगार करना चाहें तो श्रृंगार आप कर सकते हैं। और मैंने बताया प्रतिमा हो तो प्रतिमा का अभिषेक जरूर से करना है। अब हम यहाँ पे 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो अर्पित कर देंगे। यह श्रृंगार आप बाद में स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी ब्राह्मणी को भी दान में दे सकते हैं या फिर किसी मंदिर में भी दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद स्त्री को भी आप ये श्रृंगार दान में दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो सिंदूरदानी होती है ना, अगर ही घर में माता रानी हो तो सिंदूरदानी जरूर रखनी चाहिए उनके पास और उसी सिंदूरदानी को आप अर्पित करें और बाद में स्वयं प्रयोग में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सुहाग के लिए आप सिंदूरदानी माँ के पास अर्पित कर दें और पंचमेवे का यहाँ पे आप भोग लगा सकते हैं। आप प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का भोग बनाकर भी लगा सकते हैं और इस प्रकार आप यहाँ पे अर्पित करके दृष्टि भोग भी भगवती को धारण करवा सकते हैं। आप यहाँ पर हाथ में पुष्प अक्षत लेकर माँ के अलग अलग मंत्रों का, अलग अलग अनुष्ठानों का ध्यान करते हुए, माँ को अलग अलग प्रकार से स्तुतियाँ करते हुए आप वो सभी चीज़ें माँ के चरणों में अर्पित करते जाएं और जिस प्रकार से जितना भी आपको ज्ञान हो उस प्रकार से आप यहाँ पे पाठ करें और देवी के चरणों में अर्पित करें। जैसे आप सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का आप यहाँ पे पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा, श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनका आप यहाँ पे पाठ कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे आरती करेंगे। तो आपको गौरी गणेश की आरती करनी है, द्वीप देवता की आरती करनी है, माता भगवती की आरती करनी है, वरुण कलश देवता की आपको आरती करनी है। कुछ लोग कलश देवता का पूजन नहीं करते हैं, वो स्थापित कर लेते हैं और वो सोचते हैं पूजन करना जरूरी नहीं होता। पर मैं बता दूं, कलश देवता का पूजन प्रतिदिन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसी में सभी देवी देवताओं को स्थान दिया जाता है। क्योंकि अगर आप किसी का आवाहन कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, तो आप उसको पूजन करना भी तो जरूरी है ना। कोई आपके घर आए हो तो आपको उसका आदर सत्कार करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार से आप धूप दीप दिखा दें, कपूर से आपको जरूर आरती करनी चाहिए और प्रतिदिन जो होम किया जाता है वो भी आपको यहाँ पे करना चाहिए। होम की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो मिल जाएंगी, आप उनमें देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।